बिजनेस में जितना व्यापारी सोचता है उसका ग्रोथ क्यों नहीं बन पाता, उसके बिजनेस में उतना ग्रोथ क्यों नहीं हो पाता, ऐसी क्या गलतियां व्यापारी करता है जिसके कारण उसको जितनी ग्रोथ होनी चाहिए वो ग्रोथ नहीं हो पाती। आप कुछ बिजनेसमैन को देखते हैं जो अपने बिजनेस को 20 साल 30 साल 40 साल चलाते हैं, बिजनेस करते हैं। ऐसा नहीं है कि बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होता, बिजनेस प्रॉफिटेबल चलता है, बिजनेस आगे बढ़ता है, लेकिन उतना ग्रोथ नहीं हो पाता, यानी कि 2x 3x 4x या 5x नहीं हो पाता, बल्कि उतना ही हो पाता है कि जितना उस बिजनेस को उसकी लाइफ को चलने के लिए जरूरी होता है। तो आइए 3 बड़े कारण देखते हैं जिनसे हम ये पता लगा सके कि व्यापारी के बिजनेस में इतनी ग्रोथ या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्यों नहीं आ पाती। पहला कारण, व्यापारी का या उस बिजनेसमैन का विजन नहीं होना। जी हाँ, उसका विजन ही नहीं होता है, उसको ये पता ही नहीं होता है कि मेरा बिजनेस ग्रोथ कहां तक कर सकता है। मान लिया जाए कि आज एक व्यापारी 1 करोड़ या 2 करोड़ का टर्नओवर करता है, तो उसका विजन उतना ही होता है कि आज 2 करोड़ है तो 3 करोड़ हो सकता है या 4 करोड़ हो सकता है। उसका ये विजन ही नहीं होता कि इस बिजनेस को मैं 50 करोड़ 100 करोड़ या 200 करोड़ कैसे ले जाऊं। अगर जब विजन ही नहीं होगा तो वो उस दिशा में कोशिश ही नहीं करेगा, और जब कोशिश ही नहीं करेगा तो इसका बिजनेस आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो सबसे बड़ी बात ध्यान रखने की है कि उसका विजनरी नहीं होना। यानी अगर आप एक व्यापारी हैं तो आपका विजन होना चाहिए, एक प्रकार से आपके माइंड में ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि आपके बिजनेस को कितने टाइम के अंदर उस बिजनेस को कहां ले जाना है। ये सबसे बड़ी गलती जो व्यापारी करता है वो यह कि वो विजनरी नहीं होता, उसे पता ही नहीं होता कि मेरा बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण, अगर मान लिया जाए उसके विजन है भी सही, मान लो उसके मन में एक प्लान भी है या उसने ख्याली पुलाव भी देखे हैं कि मेरे बिजनेस को मैं इतना ग्रोथ दूंगा, तो कैसे दूंगा उसको ये भी पता नहीं होता। उसको ये कोई ब्लूप्रिंट मान लो डिसाइड कर लिया तो उसको रास्ता पता नहीं होता है कि मुझे मेरे बिजनेस में ग्रोथ कैसे लानी है। बिजनेस में ग्रोथ 2 तरीकों से आ सकती है, या तो जिसने ग्रोथ कर ली हो उसको जाकर के पूछे, लेकिन दुख की बात क्या होती है या आश्चर्य की बात क्या होती है कि उसके सराउंडिंग जो लोग होते हैं वो भी उसी टाइप के लोग होते हैं। यानी जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, दोनों के हाल जब एक जैसे होते हैं तो कोई क्या ग्रोथ का रास्ता बताएगा। मैं उस व्यक्ति से रास्ता पूछ रहा हूं जो उस रास्ते पर कभी गया ही नहीं हो, तो उसको ग्रोथ नहीं मिल पाता है। और मान लिया जाए कि उसके सराउंडिंग एरिया में या उसके ग्रुप में किसी ने ग्रोथ कर भी लिया हो, तो या तो उसका ईगो या फिर उसकी झिझक उसको पूछने नहीं देती कि आपने ये ग्रोथ का रास्ता कैसे तय किया। जब वो किसी से पूछेगा नहीं तो उसका ग्रोथ कैसे होगा। और एक महत्वपूर्ण कारण है कि मान लो उसको रास्ता मिल भी जाता है या रास्ता बताने वाला कोई होता भी है, उसके लिए उसको कोई मेंटर हायर करना होता है या कोई कंसल्टेंट हायर करना होता है, वो उसको नहीं करता, उसको वो पैसा फालतू लगता है। उसे लगता है कि ये व्यक्ति या ये बंदा या ये चार्टर्ड अकाउंटेंट या ये कंसल्टेंट मुझे क्या बताएगा, मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा है। भाई साहब, आप बिजनेसमैन हैं, आपका एक्सपीरियंस बिजनेस में ज्यादा है, लेकिन आपको यह नहीं पता कि आपके बिजनेस में ग्रोथ कैसे हो सकती है, किस प्रकार से मार्केटिंग, किस प्रकार से फाइनेंस, किस प्रकार से एचआर, किस प्रकार से आप अच्छी टीम तैयार करके अपने बिजनेस को ग्रोथ के स्तर पर ले जा सकते हैं। लेकिन व्यापारी यही गलती करता है, वो किसी से न तो पूछता है या तो झिझकता है या फिर उसको रास्ता मालूम ही नहीं होता, और इस कारण से उसका बिजनेस 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल उसी तरीके से धीमे धीमे गति से आगे बढ़ता रहता है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण जो कि अपने बिजनेस में ग्रोथ नहीं होने देने का है, वो है सब काम को खुद करने की आदत। जी हाँ, ठीक सुना आपने, हर काम खुद करने की आदत। एक छोटा व्यापारी जो होता है वो या तो सब काम खुद करता है या खुद करवाता है, या तो सब खुद कर लेता है, अकाउंटिंग भी खुद करता है, हिसाब किताब खुद रखता है, मार्केटिंग खुद करता है, सेल्समैनशिप खुद करता है, शटर को खुद खोलता है, या नौकर भी रखता है तो नौकर से काम करवाता है, यानी उसका वहां पर होना जरूरी होता है। मान लो उसने अकाउंटेंट भी रखा हुआ है या उसने मार्केटिंग पर्सन भी रखा हुआ है, तो मार्केटिंग पर्सन को उसको बार बार हाँकना पड़ता है या गाइड करना पड़ता है कि तू ऐसे काम कर। जब वही सिखा रहा है कि किस प्रकार से मार्केटिंग करनी है या किस प्रकार से अकाउंटिंग करनी है, तो फिर वो खुद ही क्यों ना कर ले। ये तो और नुकसान हुआ कि वो सैलरी भी पे कर रहा है और उसको उसका बेनिफिट भी नहीं मिल रहा। तो वो क्या करना चाहिए, तो एक प्रकार से सही प्रकार की टीम हायरिंग करनी चाहिए कि वो सही प्रकार से एचआर का चूज करे, सही प्रकार से अच्छी टीम बनाए ताकि उसके बिना भी काम हो सके। यानी उसका बिजनेस ऑटो पायलट मोड पर चलना चाहिए अपने आप, कि वो बिजनेस में शामिल ना भी हो, वो अवेलेबल ना भी हो, तो उसका बिजनेस चल सके। आप पूछेंगे ऐसा कैसे संभव है कि वो खुद भी ना हो और काम हो सके। यही तो ग्रोथ की शुरुआत है। अगर बिजनेस की ग्रोथ है तो उसको खुद का उस बिजनेस में होना जरूरी नहीं है, यानी वो ऑपरेशन से बाहर आ जाए और अपनी कंसल्टेंसी किसी कंसल्टेंट के माध्यम से या किसी मैनेजर के माध्यम से वो दिन भर का ऑपरेशन जो उसके बिजनेस का चलता है वो किसी और थ्रू के चलाए,
और शाम को आकर के या हफ्ते में एक दिन आकर के उस बिजनेस की मॉनिटरिंग करें और ग्रोथ का रास्ता तय करें। तो दोस्तों, ये 3 तरीके हैं जिस तरीके से आप अपने बिजनेस में ग्रोथ ला सकते हैं। पहला, विजन होना, दूसरा उसको एग्जीक्यूशन करना, और तीसरा खुद सब काम खुद ना करके बल्कि एक प्रकार से ऐसी टीम और ऑटो पायलट मोड पर अगर बिजनेस ले आए तो निश्चित रूप से बिजनेस में 2x, 3x, 4x या 5x ग्रोथ हो सकती है। बिजनेस में ग्रोथ इतना टफ नहीं है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी आपने काम किया हुआ है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, तभी तो आप 10-20 साल से चल रहे हैं, आपकी सर्विस अच्छी है तभी तो आप 10-20 साल से चल रहे हैं। कमी तो सिर्फ यही है कि आप न तो किसी मेंटर को हायर करते हैं, न किसी कंसल्टेंट को हायर करते हैं, न अच्छी टीम को हायर करते हैं, न आपके पास ग्रोथ बताने वाला कोई बताने वाला कोई व्यक्ति है। अगर आप ये 3 चीज कर लें तो यकीन मान के चलिए कि आपका बिजनेस बहुत तेज गति से दौड़ेगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ना, और अच्छे वीडियो आपके पास आएंगे। थैंक यू।